नहीं सकता। उसके बाद मैं काफ़ी वो रहा कि ऐसा हो नहीं सकता। जो मेरे साथ के मेरे बूथ पे 1500 से ऊपर तो वेरीफाई लोग करके गए हैं। मैं 15 दिन से खुद इसमें वर्किंग कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, एक एक घर गया हूँ, दोबारा मैं सबके साथ मिला हूँ। लोगों मैं कह रहा हूँ जी हमने वोट आपको दिया है, लोग तो एफिडेविट पे लिख के देने के लिए तैयार है। कई मात्र 1,01% शरारत की गई है। और ये चुनाव, ये तो काफ़ी दुख की बात है कि इस तरह की हैकिंग की जा रही है। मुझे तो लग रहा है हैकिंग ये एक टीमबद्ध काम है जिसमें शरारती लोग इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से एक निवेदन करूंगा, कृपया इसको दोबारा वेरीफाई किया जाए और इस तरह के शरारती लोगों से इस सिस्टम को बचाया जाए। नवीन जी, आज आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं जबकि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए, तमाम पार्षदों ने शपथ ले ली, मेयर ने शपथ ले ली। इससे पहले भी आप मीडिया से रूबरू हो सकते थे। देखिए, मीडिया से मैं रूबरू हो सकता था, लेकिन मैं जब तक खुद संतुष्ट नहीं था मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं जितने मेरे इसके अंदर 15 बूथ हैं, मैं सब लोगों से 10 एक बंदे से मैं मिल के आया हूँ। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अपने परिवार के कुछ बूथ जैसे सेवा समिति के बूथ 0 वोट, मेरा संयुक्त परिवार है जिसमें 300 से ऊपर हमारे घर के बनते हैं, तो मैं 0 वोट दिखा रहा है। मैं तो खुद बड़ा स्तब्ध रह गया हूँ। लोग तो मैं कह रहा नवरात्रों का टाइम है, कसम खाने के लिए भी तैयार है कि हमने आपको दिया है। तो मुझे लग रहा है इसमें शरारत की जा रही है बहुत ज्यादा। किस पर आपको लगता है कि धांधली की गई? किन किन अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी आपके बूथ पर? मेरे पास तो कुछ ऐसी वीडियोग्राफी है, ये तो सब शरारत और टीम वर्क करके काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने साझा करूंगा जब मौका आएगा। ये लोग टीम वर्क एक काम है और ये एक नहीं 1,01% शरारत है। यहाँ पर ऐसा वोट हो नहीं सकता। 1200 से 1300 तो मेरे ऊपर पर्ची आ रही है, तो ये कुछ इसमें हेरफेर किया जा रहा है। आपके वार्ड में कितना वोट परसेंट है आपके वार्ड में? परसेंटेज हमारे यहाँ 45 के करीब परसेंटेज हुई थी यहाँ पे वोटिंग की जो हुई थी जी। तो नवीन जी, क्या लगता है कि जो आपके किसी पार्टी चुनाव लड़े थे या आजाद चुनाव लड़े थे? जी मैं आजाद चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैंने। तो क्या लगता है कि अब की बार निर्दलीय जो लोग चुनाव लड़े थे, जनता ने उनका साथ दिया था? सर मुझे तो ऐसा लगता है जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं ना, असली रूप में वही असली एमसी हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज के साथ छेड़खानी की है, एक नहीं हर जगह की गई है। मेरा तो मन ये कहता है जो निर्दलीय खड़े रहे हैं ना वही असली एमसी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी क्या कहते हैं लालच और इसका षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बने। वो उन्हें जानबूझ कर रहा गया, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर। तो पूरा नाम नवीन वर्मा जी आपका? मेरा नाम नवीन कुमार वर्मा, वार्ड नंबर 7 से मैंने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है। तो क्या लगता है कि अब जो आपने एडीसी साहब को रिक्वेस्ट लेटर लिखा है तो कुछ आपको आश्वासन दिया गया होगा? ऐसे मैं लिखित रूप से वहाँ दे आया हूँ। इसके अंदर 1 महीने का टाइम होता है ऑब्जेक्शन करने का। 13 तारीख या 9 तारीख को मैं अपना लेटर और कागज एडीसी साहब को दे आया हूँ और इसकी प्रतिलिपि मेल से भी कर दी गई है कि इसकी दोबारा वेरीफाई और वीडियोग्राफी दी जाए। जो इसका खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो प्रशासनिक और राजनीतिक अपना संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है इसके लिए? इसकी संवैधानिक प्रक्रिया ये होती है 30 दिन तक आपको ऑब्जेक्शन करना होता है और इसका आगे 2-3 दिन छुट्टियां आ रही हैं। तो 9 तारीख को ऑफिशियली रूप से हमारे एडीसी साहब को मैं ये दे के सबमिट करके आ गया हूँ, उनको डेयरी नंबर चढ़वा के आया हूँ। डिस्पैच नंबर है? डिस्पैच नंबर ये मेरे पास आ चुका है, ये वाला क्या नंबर है? 9/4/23 को यह 774 नंबर है जिसका ये मैं डिस्पैच ऑफिशियली रूप से करवा के आया हूँ। तो जब 45% वोटिंग की बात कर रहे हैं आप और आप कह रहे 40 सालों से जनता के बीच में रह रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ मात्र जो 76 वोट में सिमट रहेगी, आखिर इसके पीछे क्या लगता है, क्या राज था? सर राज मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आने वाले भविष्य में लोगों के भाग्य को भी निर्धारित किया जा रहा है ताकि ये लोग खड़े ही ना हो पाए, इनका मोरल टूट जाए। नवीन जी, कौन है षड्यंत्रकारी लोग? किन पर निशाना साध रहे हैं आप? ये तो देखो वक्त आने पर जो इंक्वायरी होगी, जिनके नाम आएंगे, जो बूथों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कैप्चरिंग कर रहे हैं, वो तो प्रशासन बताएगा, लेकिन ये काम हो रहे हैं। कितने लोग उतरे आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे लगभग? सर इस वार्ड में मेरे हिसाब से यहाँ पे 7 वार्ड के 7 करीब कैंडिडेट हैं जो यहाँ से उतरे थे। जीतने वाला कितने वोटों से जीता आपने? जीतने हमारे यहाँ जोगिंदर शर्मा जी हैं जो 4076 वोट से जिन्होंने जीत प्राप्त करी है, और सेकंड नंबर पे रेणु जी हैं जिन्होंने 2813 कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपको कितने वोट मिले थे अपने वार्ड से? मुझे सिर्फ 76 वोट मिले हैं, जो कि बहुत हैरानी की बात है। आपके परिवार के ही 200 से ऊपर लोग बता रहे हो आप? 200 से ऊपर मेरे परिवार के हैं, मेरे मित्र, मेरे साथ वोट कहाँ गई? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। एक वोट दिखाया जा रहा है, 100 आदमी मेरे साथ खड़े हैं, वो जा रहे हैं वोट 0। मतलब एक नहीं हर बूथों पे शैतानी की गई है।